बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपके लिए बहुत ही लजीज डिश आलू अंडा ग्रेवी लेकर आए हैं। तो ये देखते हैं ये लजीज रेसिपी कैसे तैयार होगी। रहीम हेल्थ एंड टेस्ट में सब देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए आलू अंडा ग्रेवी का सालन लेकर आए हैं। इसके लिए हमारे पास टमाटर जो थे वो 1 पाव हमने लिए हैं। 250 ग्राम्स टमाटरों का जो ऊपर वाला छिलका है ये हमने उतार लिया। इसको उतारने का तरीका ये है कि आप इनको या तो गर्म कर लीजिए चूल्हे पर या इनको उबाल लीजिए, फिर छिलका उतार लीजिए और फिर इनका पेस्ट बना लीजिए। अंडे जो है वो हमने लिए हैं 8 अदद। या अपनी फैमिली के हिसाब से आप ले सकते हैं या अपने टेस्ट के लिहाज से। अंडों को आपने थोड़ा सख्त उबालना है, टाइट रख के उबालना है। प्याज जो है वो लिए हैं 2 अदद। आलू हमने लिए हैं 3 पाव। और आप देख रहे हैं कि जो आलू हैं ये हमने क्यूब्स की शक्ल में थोड़े बड़े साइज में काटे हैं। अदरक हमने ली है 1 चाय का चम्मच। लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर हमने लिया है 1.5 चाय का चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच, यहाँ पे जायका आप लेंगे। सुरख मिर्च जो है वो 1 चम्मच है। हल्दी पाउडर भी 1 चम्मच है। और ज़ीरा पाउडर जो है ये भी तकरीबन 1 चम्मच है। ये डिश इतनी महंगी नहीं है, इसको साइड डिश इसलिए कहा जाता है कि ये आम रूटीन की है, लेकिन इसको बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है आज। तो आइए हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि हम सबसे पहले कौन सा स्टेप लेते हैं। पैन में हमने प्याज डाल दिए। अब इसमें 1/4 कप जो है ऑयल लेंगे। बहुत ही सादा रेसिपी है और बहुत जल्दी झटपट तैयार होने वाली है और टेस्टी है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा। ही प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, हल्का लाइट ब्राउन। प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुके हैं। टमाटर पेस्ट अभी इसमें डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा अभी इसमें। धनिया पाउडर जाएगा अभी इसमें। हल्की आंच पे अब इसको हम ढाँप देंगे ताकि प्याज भी इसमें गल जाए और टमाटर का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तकरीबन 4 मिनट हो गए। ढक्कन को भी उठाएंगे। और टमाटर को अच्छी तरह से भूनेंगे अभी। हल्दी, सुरख मिर्च, नमक और ज़ीरा डालने के बाद इसको कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर भूनेंगे इसको मसाले को। पानी हमने इसमें तकरीबन 1 कप डाल दिए। इस मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें आलू डाल देंगे और जो हमने सुरख मिर्च रखी थी अलग से वो कुटी हुई वो आखिर में थोड़ी सी डालेंगे। हरी मिर्च जो है वो आलूओं के साथ हमने डाल इसलिए दी है कि इसका अपना एक खूबसूरत टेस्ट आता है इसमें। आप देख रहे हैं इसका कलर और लुक इसकी बहुत खूबसूरत है, इतनी ही ज़्यादा खुशबू इसकी आ रही है अभी इस स्टेज पर सुरख जो है क्रश की हुई वो मिर्च डालेंगे। आलू जो है ये आप उबाल भी सकते हैं, लेकिन जब आप उबले हुए आलू डालेंगे आपने थोड़ा सा लेमन जूस साथ डालना है। अभी हमने चूँकि आलू बगैर उबले हुए इसमें डाल दिए हैं, तो जब ये अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर हम इसमें लेमन जूस थोड़ा सा डालेंगे। अभी हम इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डाल के इसको ढाँप देंगे ताकि जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो फिर हम अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सबसे कीमती स्टेप जो है अंडा आलू ग्रेवी का वो भी करने लगे हैं। पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे अंडे ताकि अंडे जो है वो अच्छी तरह से फ्राई इनको करेंगे। हम अंडों को फ्राई इसलिए करेंगे, इनकी जो बाहर वाली लेयर है ये बहुत चिकनी होती है लेयर, ताकि एक तो वो लाइट ब्राउन हो जाए और अंडा जो फिसलता नहीं है। दूसरा ये है कि जो मसाला है वो अच्छी तरह से अंडे में रच जाता है तो इसकी खुशबू और टेस्ट जो है वो भी दोबाला हो जाता है। तो अभी अंडों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। आप इस तरह हिला के इनको इनकी साइडें जो है
इनको चेंज करते जाइए साथ साथ। जब इनके ऊपर वाली तय लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इनको अपनी जो ग्रेवी बन रही है उसमें डाल देंगे। अंडों में चूँकि पानी होता है इसलिए इनको फ्राई करते बाद याद कीजिए कि ऑयल जो है वो दूर दूर तक जाता है, तो आपकी आंखों में ये कहीं चला ना जाए। अब देख रहे हैं इसकी आवाज़ से और इसकी ऑयल से कि ऑयल की चीज़ें दूर दूर जा रही हैं इसकी। अंडा जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो चारों तरफ से बराबर का फ्राई हो, बस आपने इनको 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर इनको हिलाना है अपने आस्ते आस्ते, ताकि जो लेयर है वो चारों तरफ से उसको हीट पहुंच जाए। आप देख रहे हैं इसका कि ये कलर चेंज होना शुरू हो गया। अंडे जो है फ्राई हो चुके हैं, अब इनको ग्रेवी में डालेंगे। तकरीबन 6 मिनट के लिए हमने दम लगाया था आलू को। आलू जो है तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अभी इनको गोश्त की तरह हम भूनेंगे और टेस्ट कर देंगे भी, क्योंकि जो आलू होते हैं इनकी अपनी भी एक हीक होती है, इनको ख़त्म करना इस हीक को बहुत ज़रूरी होता है। आलू जो है वो भुन चुके हैं, अभी अंडे डाल देंगे इसमें। अभी हल्की सी भुनाई करके इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए ज़रूरत के मुताबिक। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसी स्टेज पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट और जायके पर मुनसर है। बहुत ही लाजवाब डिश है ये। अभी 4 मिनट के लिए इसको ढाँप देंगे धीमी आंच पर। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। आलू अंडा ग्रेवी का सालन जो है तैयार हो चुका है। अभी इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा आलू ग्रेवी तैयार हो चुकी है। बहुत ही लजीज सालन है। अब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल हेल्थ एंड टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए आने वाले दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका और हमारा साथ जो है वो हमेशा के लिए रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।